बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दज्जाल को कुर्ब क़यामत का सबसे बदतरीन फितना कहा जाता है। इसका ज़ाहिर होना क़यामत की सबसे अहम निशानियों में से एक है। अहादीस मुबारका से ये साबित है कि दज्जाल कोई सिस्टम का नाम नहीं बल्कि एक शख्सियत होगा और पूरा सिस्टम जो कि इस वक्त यहूदी कंट्रोल में है इसे सपोर्ट करेगा। इसी टेक्नोलॉजी से वो ऐसे मोजज़ात लोगों को दिखाएगा कि कमज़ोर अकीदे के लोग इसे खुदा मानकर इसके पीछे चल पड़ेंगे। नाज़रीन, क्योंकि इसके एक हाथ में जन्नत और दूसरे हाथ के अंदर इसकी खुद साख्ता जहन्नुम होगी जो इसकी फितरत के मुताबिक झूठ और नज़र का धोखा होगा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम ये वक्त पाओ तो बिना खौफ व ख़तर इसकी जहन्नुम के अंदर कूद जाना, क्योंकि यही असल जन्नत होगी और इसकी जन्नत दरअसल जहन्नुम होगी। नाज़रीन, दज्जाल के फितना से मुतल्लिक हर एक पैगंबर अपनी अपनी कौमों को इसके मुतल्लिक डराते रहे कि क़यामत से कबल ऐसा बदतरीन फितना रोए ज़मीन पर और कोई नहीं आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इसलिए आप पे ये लाजिम था कि उम्मत को इसकी निशानियाँ खोल कर बयान फरमाते ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग इस वक्त के अंदर इन निशानियों से दज्जाल को पहचान कर इस मलून का मुकाबला करें। और आपने बिल्कुल ऐसा ही फरमाया। मगर दोस्तों, ये मामला इतना सादा भी नहीं है, क्योंकि इन निशानियों से दज्जाल को पहचानना इतना ही आसान था तो अल्लाह के रसूल हमें बार बार इस फितने से क्यों डराते और ख़बरदार क्यों करते रहे। दज्जाल की हर एक निशानी, मसलन इसकी बाएं आंख का काना होना, बाल घुंघराले, गंदमी रंगत, माथे पर काफिर लिखा होना और यहूदी नस्ल से होना, इस तरह की और बहुत सी तफसीलात आप लोग यकीनन जानते होंगे। लेकिन दज्जाल इस वक्त भी दुनिया के अंदर मौजूद है तो कहाँ है? ये सवाल बहुत ही अहम है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कैद की जगह तक की निशानदही कर दी थी कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है और किस वक्त दुनिया में ज़ाहिर होगा। आज अगर इन्हीं निशानियों को सामने रखकर हम इस जजीरे की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करें तो जो हकायक हमारे सामने आते हैं वो आपको शॉक कर देंगे। मगर ये सब समझने से पहले कि दज्जाल इस वक्त कहाँ है, नाज़रीन, एक सहाबी जिनका नाम था हज़रत तमीम दारी, इनके समंदरी सफ़र और दज्जाल से इनकी मुलाकात का वाक़या जानना इंतहाई ज़रूरी है, जिसकी तस्दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की कि हाँ, जिस शख्स से तुम मिले थे वो दरअसल दज्जाल ही था। ये सही मुस्लिम की एक तवील हदीस है जिसका मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत तमीम दारी जो कि पहले ईसाई थे, जब रसूलुल्लाह के पास इस्लाम कबूल करने के लिए हाजिर हुए तो अपने समंदरी सफ़र का अहवाल आपको सुनाया। नाज़रीन, हज़रत फ़ातिमा बिन्त कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है। ये हदीस सही मुस्लिम में 2942 नंबर पर मौजूद है। हदीस में आता है कि हुज़ूर ने एक रोज़ नमाज के बाद तमाम सहाबा कराम को बैठे रहने का हुक्म दिया। हज़रत फ़ातिमा बिन्त कैस फरमाती हैं कि मैं तमाम औरतों की पहली सफ़ में मौजूद थी और फिर हुज़ूर ने फरमाया कि आज मैंने तुम्हें कोई अल्लाह का पैगाम या नसीहत सुनाने के लिए नहीं बिठाया, बल्कि वो कुछ बयान करने के लिए बिठाया है जो तमीम दारी ने इस्लाम कबूल करने के बाद आज मुझसे बयान किया। वो कहते हैं कि मैं अपनी जवानी के दिनों में अरब के 30 लोगों के साथ एक समंदरी सफ़र पर था कि अचानक से मौसम ख़राब हो गया। ऊंची ऊंची समंदरी लहरें उठने लगीं और मौसम इतना ख़राब हो गया कि पूरे 1 महीने तक हमारा जहाज़ समंदर के अंदर ही फंसा रहा और हमें कुछ पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ पर मौजूद हैं। हमने अपने इस बड़े से जहाज़ से छोटी छोटी कश्तियाँ उतारी और अलग अलग जगह पर खाने और लोगों की तलाश के अंदर निकल पड़े। मैं अपनी कश्ती पर बैठकर कुछ लोगों के साथ एक जजीरे पर पहुंचा जहां पर एक अजीबो गरीब किस्म के जानवर को हमने अपने सामने खड़ा देखा, जिसका जिस्म बालों से मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था। ये जानवर इंसानों की तरह बातें कर रहा था और हम लोग इसे देख कर डर गए कि आखिर ये क्या चीज़ है। मैंने पूछा कि तुम क्या भला हो, तो उसने जवाब दिया कि मेरा नाम जसासा है। हमने पूछा कि तुम क्या चीज़ हो? उसने जवाब दिया कि ये सब बातें छोड़ो, बल्कि मैं तुम्हें अपने मालिक से मिलाता हूँ। उसने कहा कि वो सामने जो मंदिर है वहाँ पर वो शख्स बड़ी शिद्दत से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। नाज़रीन, अब इस वाक़े के अंदर इस मंदिर यानी बुत खाना के लफ्ज़ को आपने अपने जहन में रखना है। तमीम दारी कहते हैं कि हम इसके पीछे चले और इस मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ी जिसामत के एक शख्स को हमने जंजीरों के अंदर बंधा हुआ देखा और इससे बड़ी जिसामत का शख्स हमने आज से पहले कभी नहीं देखा था। इसके हाथ इसकी गर्दन से बंधे हुए थे और उस शख्स ने आते ही हमसे कुछ सवाल किए
पहला सवाल ये था कि मुझे लसान की खजूरों के बारे में बताओ कि क्या वहाँ पर दरख्तों पर अभी भी फल आते हैं। हमने कहा कि हाँ आते हैं। वो कहने लगा कि वहाँ पर बहुत जल्द कोई फल नहीं होगा, और फिर कहने लगा कि मुझे तिब्रिया की झील के बारे में बताओ कि क्या इसमें अभी भी पानी बाकी है। हमने कहा कि हाँ बहुत ज़्यादा पानी है। इसने कहा कि बहुत जल्द ये भी खुश्क हो जाएगा। उसने अगला सवाल ये किया कि मुझे ज़ुगर के चश्मे के बारे में बताओ, और उसके बाद गोलन की पहाड़ियों के बारे में पूछने लगा, और आखिर में कहने लगा कि मुझे उस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ कि उसने अब तक क्या क्या किया है। हमने जवाब दिया कि वो मक्का से निकलकर मदीना के अंदर आबाद हो चुके हैं। वो ये सुनकर काफ़ी हैरान हुआ कि क्या वाकई ऐसा हो चुका है। हमने कहा कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद इस शख्स ने कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। उसने कहा कि मैं ही दज्जाल हूँ, और बहुत जल्द ये तमाम निशानियाँ पूरी होते ही मुझे यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी, और मैं पूरी दुनिया के अंदर जाऊँगा सिवाय मक्का और मदीना के। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, ये यसरब है यानी मदीना। देखो मैं तुम्हें कहा करता था कि दज्जाल न शाम के समुंदर में है और ना ही यमन के समुंदर में है। नाज़रीन, इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरक़ की तरफ इशारा करके 3 मरतबा फरमाया कि दज्जाल मशरक़ में है। इस हदीस मुबारक के अंदर हमें दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलता है कि वो मशरक़ की तरफ किसी समंदर में जजीरे के अंदर मौजूद है। आइए अब मशरक़ की तरफ चंद अहम जजीरों का मुआयना करके दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, मदीना के साथ मशहूर बहरा अरब मौजूद है, जहाँ से हज़रत तमीम दारी का ये जहाज़ रवाना हुआ था। इस समंदर में 14 अहम तरीन जजीरे आते हैं। इंडिया में वाक़ लक्षद्वीप आइलैंड, नसीरा आइलैंड जो ओमान में वाक़ है, स्कॉट्रा आइलैंड जो यमन में वाक़ है, और आखिरी है पाकिस्तान का इस्तोला आइलैंड। नाज़रीन, हदीस मुबारका में ये वाज़े है कि दज्जाल न शाम में है और न यमन में। इन चारों जजीरों में अब 2 जजीरे रह गए, इंडिया का लक्षद्वीप आइलैंड और पाकिस्तान का इस्तोला आइलैंड। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि दज्जाल इन दोनों जजीरों में से कौन से जजीरे पर मौजूद है। नाज़रीन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से मशरक़ की तरफ इशारा किया था। अगर हम मदीना से मशरक़ की तरफ इशारा करें तो हैरान कुन तौर पर मदीना और पाकिस्तान के इस्तोला आइलैंड के दरमियान एक सीधी लाइन से ये फासला मापा जा सकता है, यानी ये जजीरा बिल्कुल मदीना के सामने वाक़ है, क्योंकि ये इंडिया का जजीरा इससे काफ़ी दूर हो जाता है। जैसा कि इस हदीस में हमने जाना कि इस जजीरे पर एक मंदिर भी मौजूद था, जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यानी आज से 1400 साल पहले का इस जजीरे पर मौजूद है। लिहाजा इस शक को दूर करने के लिए हमें ऐसे ही एक मंदिर को तलाश करना होगा, लेकिन इंडिया के इस जजीरे पर तो कोई ऐसा मंदिर मौजूद नहीं, लेकिन पाकिस्तान के इस्तोला नामी जजीरे पर ये आज भी मौजूद है। जी हाँ नाज़रीन, जी मशहूर काली माता का मंदिर है, जिसे तबाही फैलाने वाली ख़तरनाक और खौफनाक किस्म की देवी हिंदुओं के अंदर माना जाता है। इसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल मौजूद हैं, बिल्कुल वही हुलिया जैसा कि जसासा का था। और ये मंदिर भी यहाँ कुछ 100 साल पहले नहीं बनाया गया, बल्कि ये यहाँ पर तकरीबन 2000 साल पहले का मौजूद है, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी 600 साल पहले का। तो क्या ये महज इत्तफाक हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये बात दुरुस्त है कि ये वही जगह थी जहां पर हज़रत तमीम दारी की दज्जाल से और इसके साथी जसासा से मुलाकात हुई थी, और दज्जाल के पूछे गए सवालों के मुताबिक जो भी निशानियां उसने बयान की, यानी बसान की खजूरों, तिब्रिया की झील और गोलन की पहाड़ियों से मुतल्लिक, वो सब की सब निशानियां पूरी हो चुकी हैं। और शायद ये दज्जाल अब तक वहां से आज़ाद भी हो चुका है, मगर अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया। नाजरीन, आखिर ये सब निशानियाँ कैसे पूरी हो चुकी हैं, आइए ज़रा जानते हैं। सबसे पहले बेसान की खजूरों की निशानी पर गौर करें, क्योंकि बेसान का इलाका पहले फ़लस्तीन के अंदर शामिल था और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर के अंदर इसे शर्जील बिन हुसैना बिन उमर बिन आस ने फ़तह किया था, जबकि 1948 तक ये इलाका उर्दन का हिस्सा था, जिस पर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया। बेसान अपने खजूरों के बागात के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था और इस वक्त भी बेसान का कुछ इलाका उर्दन के पास है, मगर इस तमाम इलाके के अंदर मौजूद खजूरों के बाग बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जैसा कि दज्जाल ने कहा था। इसका दूसरा सवाल था बहरे तिब्रिया यानी लेक ऑफ गलीली के मुतल्लिक कि क्या इसका पानी अब तक खुश्क हो चुका है।
ناظرین، یہ جھیل اس وقت بھی اسرائیل میں موجود ہے اور اس پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اس جھیل کے پاس یہودیوں کے 4 بڑے شہروں میں سے ایک شہر موجود ہے، اور جب رومی بادشاہ ٹائٹوس نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اسے تباہ کیا، تب تمام یہودی ربی بحر تبریہ کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور یہاں پر آباد ہو گئے اور اپنی مذہبی کتاب تلمود کو ترتیب دیا۔ اس جھیل کی لمبائی شمال سے جنوب تک 23 کلومیٹر ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے میٹھے پانیوں کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جو کہ اردن کی گولن پہاڑیوں کے سب سے بڑے پہاڑ جبل الشیخ سے آتا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جھیل اپنی 100 سال کی کم ترین پانی کی سطح پر پہنچ گئی ہے اور آہستہ آہستہ بالکل خشک ہونے کے قریب ہے، جیسا کہ دجال نے کہا تھا۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ مشرق کے اندر موجود اسرائیل میں زغر کا چشمہ کیسا ہے، اور اس پر بھی اب یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد دجال کا اگلا سوال تھا کہ گولن کی پہاڑیوں کے بارے میں، جنہیں 1967 کی جنگ کے اندر اسرائیل نے شام سے چھین لیا تھا، اور اس پہاڑی علاقے کی سب سے اونچی چوٹی جبل الشیخ، جہاں ایک طرف سے بیت المقدس اور دوسری طرف سے اس کے نیچے سے دمشق نظر آتا تھا، اور اس کی 9232 فٹ اونچائی ہے، جس پر لبنان، شام اور اسرائیل کا قبضہ ہے، کیونکہ یہ 1800 اسکوائر کلومیٹر کا طویل ترین علاقہ ہے۔ اس کے ساتھ تبریہ کی جھیل، زغر کا چشمہ بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ بسان کا علاقہ بھی اس کے بالکل پاس موجود ہے۔ لہٰذا اگر ہم دجال کے پوچھے جانے والے سوالات پر غور کریں تو ان سوالوں کا تعلق گولن کی پہاڑیوں سے بنتا ہے، جو کہ بالکل اتفاق نہیں ہے، کیونکہ مارچ 2017 کے اندر امریکہ نے آفیشلی طور پر گولن ہائٹس اسرائیل کے حوالے کرنے کا معاہدہ کر کے اس صورتحال کو بالکل کلیئر کر دیا کہ دجال نے یہ سب سوال آخر کیوں کیے، اور ان سوالوں کا مقصد ان کی آمد سے متعلق کس حد تک درست ہے۔ ناظرین، اب ذرا اس ٹائم لائن کو آپس میں جوڑتے جائیں۔ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جنگوں کے اندر اونچے علاقے یا پہاڑی علاقوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے، خاص طور پر جب ان پہاڑوں کے نیچے جنگ کا میدان موجود ہو۔ دجال کا ظہور تیسری عالمی جنگ کے بعد ہوگا، جب امام مہدی علیہ السلام ہرمگیڈن یعنی جنگ ہرمگیدون کی جنگ کے اندر مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، جسے قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ بائبل کے مطابق اس جنگ کا میدان اسرائیل کے مغرب کے اندر اسی گولن ہائٹ کی پہاڑیوں کے میدان میں بتایا گیا ہے، اور حق و باطل کی اس جنگ کا ذکر احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اسرائیل نے گولن ہائٹس پر قبضہ کر کے اس جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور صرف مسیحا دجال کے انتظار میں ہے کہ وہ کب دنیا کے سامنے ظاہر ہو کر اپنی خدائی کا اعلان کرے اور یہودی قوم کی بادشاہت کو سنبھال کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے۔ اور اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس وقت عالم کفر پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف گٹھ جوڑ قائم کر کے اس جنگ کی مکمل تیاری کر چکا ہے۔ ناظرین، مگر ہم لوگ ابھی تک اسی غفلت میں مبتلا ہیں۔ ان حالات اور نشانیوں سے اب اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ آخری زمانہ آنے تک تقریباً کتنا وقت باقی ہے، اور میری ذاتی رائے کے مطابق زمانہ آخرت قریب آنے میں حد 50 سے 60 سال کا عرصہ رہتا ہوگا۔ موجودہ حالات تو یہی بتاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس وقت کی تیاری مکمل کر لی ہے، اور اگر یہ سب نشانیاں دیکھ کر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی تو آخر کب کھلیں گی؟ اللہ پاک ہمیں یہ تمام چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ ہمارے چینل نیوز ورلڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چھوٹے سے چینل کا بھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ بسم اللہ الرحمن